हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 24 जो कि 11th ऑफ अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हैं मॉडल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे लेट्स लर्न अबाउट मॉडल्स। मॉडल्स या इसे मॉडल्स भी पढ़ते हैं। और मॉडल वर्ब्स आर वर्ब्स दैट गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब। यानी मॉडल्स वर्ब वो होती हैं जो मेन वर्ब के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं। दीज आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी एट्सेट्रा। तो इसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि एबिलिटी यानी किसी चीज़ को करने की क्षमता, परमिशन यानी कि हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं किसी को, या किसी पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तब हम इन मॉडल्स को यूज़ करते हैं। दीज आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब्स, और ये हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज़ की जाती हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, नंबर एंड जेंडर डू नॉट अफेक्ट दी मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, नंबर क्या है, जेंडर क्या है। ठीक है, चलो एक बार समझ लेते हैं हम इनको कि कब कहाँ कैसे यूज़ करेंगे। लेट्स लर्न मोर अबाउट मॉडल्स फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। टाइप्स, फर्स्ट है एबिलिटी यानी किसी चीज़ को करने की क्षमता। अगर हम एबिलिटी को दिखाना चाहते हैं तो हम दो तरह के मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। फर्स्ट है कैन एंड सेकेंड है कुड। कैन का मतलब है प्रेजेंट में और कुड का हम यूज़ करेंगे पास्ट में। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई कैन क्लाइंब अ ट्री। मैं एक पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। चढ़ सकता हूँ मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कैन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखती हूँ, आई कुड क्लाइंब अ ट्री व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं छोटी थी तब मैं पेड़ पर चढ़ सकती थी, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुड यूज़ होगा। ठीक है, प्रेजेंट की बात है तो कैन यूज़ होगा, पास्ट की बात है तो कुड यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है परमिशन, यानी हम किसी से परमिशन ले रहे हैं कुछ किसी भी चीज़ को करने की या किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे हम तीन तरह के मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, कैन, मे एंड कुड। क्या डिफरेंस है चलो देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। कैन आई शट द विंडो, क्या मैं विंडो बंद कर सकती हूँ। ये इनफॉर्मल वे में है। ठीक है, मतलब किसी हम फॉर्मल पर्सन से, किसी ऑफिसर से परमिशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, घर में हम पेरेंट्स से, फ्रेंड से बात कर रहे हैं। सेकंड है मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़। आप फॉर्मल वे में किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं, यानी एक ऐसा पर्सन जिसे आप जानते नहीं हैं, उससे आप परमिशन ले रहे हैं, तब आप यूज़ करेंगे मे का। मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है कुड यू वेट फॉर फ्यू मिनट्स, क्या आप कुछ मिनट के लिए वेट कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो है ही, क्वेश्चन के साथ साथ ये रिक्वेस्ट भी है। ये पूछा जा रहा है कि क्या आप कुछ समय के लिए वेट कर सकते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुड। ठीक है, नेक्स्ट है एडवाइस देना। अगर एडवाइस देने की बात हो रही है मतलब, तो यहाँ पे आप एक ही मॉडल यूज़ करेंगे जो कि है शुड। यू शुड डू योर वर्क नीटली, आपको अपना काम साफ सफाई के साथ करना चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप उस बात को मान ही लेंगे, ये सिर्फ एडवाइस है कि आप अपना काम साफ सफाई के साथ करें। नेक्स्ट है यू शुड ईट हेल्दी फूड, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आप खाएंगे ही खाएंगे, आपने सुन लिया, आपकी मर्ज़ी, आप उसे माने या ना माने, तो एडवाइस में आप यूज़ करेंगे शुड। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन, मतलब कि कोई आपको कुछ काम के लिए कह रहा है और आपको वो करना ही पड़ेगा, तब यूज़ करते हैं मस्ट। जैसे कि शी मस्ट हरी अप और शी विल मिस द बस, तो उन्हें जल्दी करना चाहिए वरना वो बस मिस कर देंगी। तो यहाँ पे जो मस्ट है वो ज़रूरी है कि अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो आपकी बस मिस होगी ही होगी। सेकेंड सेंटेंस है यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, आपको अपना होमवर्क टाइम पे ही करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मस्ट यूज़ होगा। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, मतलब कि किसी चीज़ को करने की यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके लिए हम चार तरह के मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, मे, माइट, कैन, कुड। जैसे कि फर्स्ट है शी मे विज़िट अस टुमारो, कि वो कल हमारे घर आ सकती हैं और ये होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मे। ठीक है,
सेकेंड है वी माइट गो ऑन अ वेकेशन इन दिसंबर, हम दिसंबर में एक वेकेशन पे जा सकते हैं। अब इसकी संभावना काफ़ी कम है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा है, तो इसके लिए हम माइट यूज़ करेंगे। ठीक है। थर्ड सेंटेंस है टीना माइट बी बिजी, तो यहाँ पे हम एक गेस कर रहे हैं कि शायद इस समय टीना बिजी होगी, तो गेस कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम माइट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है यू कैन कैच अ कोल्ड इफ़ यू गो आउट इन द रेन, तो यहाँ पे जनरल पॉसिबिलिटी है कि अगर आप बाहर जाएंगे बारिश में तो आपको ठंड लग जाएगी, तो जनरल पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द ट्रेन कुड बी लेट, जो ट्रेन है वो लेट हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि किस किस सिचुएशन में हम कौन कौन से मोडाल्स यूज़ करते हैं। अब नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और हमें इसको सूटेबल मोडाल्स के साथ कंप्लीट करना है। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है वी डैश स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, तो जब ट्रैफिक लाइट होती है तब हमें रुकना चाहिए। अब यहाँ पे हम मस्ट यूज़ करेंगे या मे यूज़ करेंगे। देखो, जब ट्रैफिक लाइट होती है तो हमें रुकना ज़रूरी होता है, और ज़रूरी होता है तो उसके लिए हम मस्ट यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड सेंटेंस आई डैश रन फास्टर व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी तब मैं काफ़ी तेज़ दौड़ती थी, तो पास्ट की बात हो रही है तो इसके लिए आएगा कुड। अगर ये अभी की बात होती तब कैन आता। ठीक है। थर्ड है टेक एन अम्ब्रेला इट डैश रेन लेटर, एक अम्ब्रेला ले लो, बाद में बारिश हो सकती है, तो इसके देखो बहुत काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि बारिश होगी ही होगी, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे माइट। ठीक है। MIGHT माइट, क्योंकि थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि क्या पता बारिश हो जाए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि बारिश होगी ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, आई डैश ओनली स्पीक हिंदी, तब मैं सिर्फ हिंदी बोल सकती थी। अब पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा कुड। ठीक है। यानी जब मैं छोटी थी तब ऐसा कर सकती थी, पास्ट की बात हो रही है, एक पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है, तो कुड यूज़ होगा। बट नाउ, पर अब, आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, पर अब मैं 3 लैंग्वेजेस बोलती हूँ, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कैन आएगा कि अब मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, तो यहाँ पे कैन आ जाएगा। ठीक है। पास्ट में है तो कुड, प्रेजेंट में है तो कैन। फिफ्थ है यू डैश नॉट बी लेट फॉर योर क्लास, तो यू यहाँ पे एक एडवाइस दी जा रही है कि आपको अपनी क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शुड, SHOULD, शुड। यू शुड नॉट बी लेट फॉर योर क्लास, आपको अपनी क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स्थ है द न्यूज़ डैश बी ट्रू, ये जो न्यूज़ है वो सच हो सकती है, द न्यूज़ मे बी ट्रू, इसकी एक पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं कि वो सच होगी ही होगी, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 7th सेंटेंस, जिसमें हमें कह रखा है एनी वन डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इस क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व कर सकता है, कर ही लेगा ऐसा तो नहीं है, और मस्ट में तो हमारी होती है कि पक्का हो ही जाएगा, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैन, एनी वन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 8th है डैश यू लेंड मी दिस बुक, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे बुक दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है कुड यू लेंड मी दिस बुक। नेक्स्ट 9th है यू डैश वियर अ मास्क व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाते हैं तो आपको मास्क पहनना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है। कोविड टाइम में ज़रूरी है, इसलिए हम यूज़ करेंगे मस्ट, MUST, मस्ट। 10th है डैश यू ओपन दिस विंडो, आई थिंक इट इज़ स्टक, क्या आप ये विंडो ओपन कर सकते हैं, मुझे लगता है ये स्टक हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो हो रहा है कि क्या आप ये विंडो ओपन कर सकते हैं, उनसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कैन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट 11th है यू डैश एक्सरसाइज मोर ऑफन, आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, एडवाइस दी जा रही है, और एडवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं शुड, SHOULD, शुड। ठीक है।
अब है 12th, जिसमें हमें कह रखा है देयर डैश बी अ डॉग इन दैट हाउस। उस हाउस में एक डॉग हो सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, तो हम यहाँ पे माइट लिखेंगे, MIGHT। देयर माइट बी अ डॉग इन दैट हाउस। उस घर में एक डॉग भी हो सकता है। 13 है स्वाति डैश बी एट होम। तो स्वाति इस समय घर पे हो सकती है। तो अगर हम गेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम मे यूज़ करते हैं, ठीक है। स्वाति मे बी एट होम। देन 14th है वी डैश लॉक ऑल डोर्स बिफोर वी लीव। जब हम घर छोड़ते हैं तो उसके पहले हमें डॉग लॉक करना चाहिए, ये ज़रूरी है, करना ही होता है। तो यहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। मस्ट तभी हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ कंपल्सरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मस्ट। एंड लास्ट है डैश आई यूज़ योर बाईसाइकिल। क्या मैं आपकी बाईसाइकिल यूज़ कर सकती हूँ, परमिशन ली जा रही है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मे आई यूज़ योर बाईसाइकिल। क्या मैं आपकी बाईसाइकिल यूज़ कर सकती हूँ, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मे। तो बच्चों ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इन केस आपका कोई डाउट है या इस वीडियो के बारे में आपको कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।